हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल IQ24 क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए भाग का एकमात्र वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो से भाग की हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। चाहे वो भाग 1 अंक की हो या 2 अंक की हो या 3 अंक की हो या 4 अंक की, आप कह सकते हो कितनी भी अंक की संख्या क्यों ना हो। तो आओ हम लोग सीखते हैं। तो हमने सूत्र भी आपके सामने लिख दिया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। फिर हमने लिख दिया है भाग की प्रक्रिया जैसे होती है, हमने उसको वैसे लिखा। उसको हम लोग देख लेते हैं। भाजक किसे कहते हैं? जिससे भाग देते हैं या जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं उसे भाजक कहते हैं। भाज्य किसे कहते हैं? जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाता है या जो उत्तर आता है उसे भागफल कहते हैं। भाग देने के बाद जो बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। इतनी जानकारी आपको हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि 5 से भाग देना है हमें 525 में। 5 से भाग देना है किसमें? 525 में। अब आप कहेंगे 5 का पहाड़ा पढ़े 5 से ज्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 5 एकन्नम 5। तो 5 में से 5 को घटा देते तो हमें मिल जाता 0। अब हम लोग किसको उतारेंगे? 2 को उतारेंगे। अब आप कहेंगे कि 5 का पहाड़ा पढ़िए 2 से ज्यादा ना हो, तो आप कहेंगे कि 5 का पहाड़ा पढ़ने पर तो 2 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 5 का पहाड़ा 5 कन्नम 5 से नहीं शुरू होता है। 5 का पहाड़ा 0 से प्रारंभ होता है। यानी हम लोग 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो हमें क्या मिलेगा? 0। और 2 में से हम लोग 0 घटाते तो हमें मिल जाता 2। अब हम लोग 5 को उतारेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 25। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए या तो 25 आ जाए या 25 से कम, तो आप कहेंगे 5 पचे 25, घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 0। यानी शेषफल मिल गया 0 और भागफल मिल गया 105। यही हमारा हो जाता आंसर। अब हम लोग जो भाग जानते हैं उससे भी हल कर देते हैं। हमें 5 से भाग देना था 525 में। हम लोग करते क्या है कि 5 का पहाड़ा पढ़े 5 से ज्यादा ना हो, तो हम लोग कहेंगे 5 एकन्नम 5 और 5 में से 5 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा जी। अब हम लोग किसको उतारते हैं? 2 को। किसको उतारते हैं? 2 को। अब 2 5 का भाग 2 में नहीं जाता, हम लोग ये बात बोलकर फिर 5 को उतारते हैं। किसको उतारते हैं? 5 को। लेकिन 2 अंक उतारने से पहले हमें एक 0 बढ़ाना पड़ता है, तब जाके हम लोग इस 5 को उतारेंगे। अब हमारा बन गया 25। हम लोग कहेंगे 5 पचे 25, तो हम लोग 25 आ जाने के बाद घटा दें तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0। यानी शेषफल हमारा हो जाता 0। शेषफल हमारा हो जाता 0 और भागफल हमारा हो जाता 105। यही हमारा होता आंसर। सही तरीका तो भाग लगाने का ये है। सही तरीका भाग लगाने का ये है, लेकिन हम लोग 0 बार ना पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, उसको याद करने का तरीका बना लेते हैं कि जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, जो कि गलत है। लेकिन हम लोग लगाते इसी को है और इसी की वजह से हमारी गलतियां भी होती है। हम लोग जल्दबाजी में 0 भूल जाते हैं। अब हम लोग आते हैं 2 अंक वाले सवाल पे, और 2 अंक वाले सवाल में 52 से भाग देना है 62,660 में। किससे भाग देना है? 52 से भाग देना है 62,660 में। हमने कहा था कि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम लोग भाग सेकंडों में हल करेंगे। तो आओ हम लोग, अब 52 का पहाड़ा तो किसी को नहीं याद होगा, हमें भी नहीं आता, लेकिन हम लोग भाग को लगाएंगे जरूर, क्योंकि हमसे भाग छूटनी नहीं चाहिए। तो आओ, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास है 52। कितना है हमारे पास?
52 है, तो 52 में हम लोग कितने अंक को लें कि 52 से ज्यादा रहे, यानी 52 के बाद हम लोग इसमें कितनी संख्या लें कि 52 से क्या रहे, ज्यादा। आपने कहा 2 अंक ले लेंगे, 62 52 से क्या है, ज्यादा। अब आपको 52 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, 52 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है। आप एक अंक इसका छोड़ दीजिए, एक अंक इसका छोड़ दीजिए, तो आपके पास बचा कितना, 5। 5 का तो पहाड़ा सबको आता है। अब आप बताइए 5 का पहाड़ा पढ़िए, 6 से ज्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 5 एकन्नम 5, यानी हमें एक बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, तो 52 एकन्नम 52 हो जाता है। अब बताइए भाग देने के बाद घटाते हैं, तो 2 में से 2 घटा देंगे, 0 हो जाएगा। 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 52 का भाग अब इसमें जाएगा नहीं, तो ऊपर से एक अंक उतार लें, और एक अंक उतारेंगे तो ये बन जाएगा 106। अब हमने कहा था हमें 52 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, एक अंक यहां से छोड़ेंगे तो एक अंक इसको भी छोड़ देंगे, एक अंक इसका छोड़ेंगे तो एक अंक इसका छोड़ेंगे। अब आप बताइए, आपको 5 का ही तो पहाड़ा पढ़ना है, 5 का पहाड़ा पढ़िए 10 से ज्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10। तो हमने पढ़ा कितनी बार, 2 बार, और 2 बार पढ़ेंगे तो अब 2 का गुणा तो आसानी से कर सकते हैं, 2 दूनी 4, और 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 2 पचे 10। अब फिर घटा देंगे हम लोग, 6 में से 4 को घटा देंगे 2 आ जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम लोग किसको उतारेंगे, 6 को उतारेंगे। किसको उतारेंगे, 6 को उतारेंगे। अब देख रहे हैं भाग हमारा नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो हम लोग 0 बार पढ़ सकते थे, इस तरीके से हम लोग 0 बार पढ़ सकते थे। अगर आप ये वाला रूल नहीं लगाना चाहते हो तो इस रूल की सहायता से लगाइए कि 2 अंक उतारने से पहले हमें क्या करना है, 0 बढ़ाना है, तो 0 बढ़ा दीजिए और 0 को यहां से उतार लीजिए। अब हमें मिल गया 260, यानी 52 का पहाड़ा पढ़ना है, 260 से ज्यादा ना हो। हमने कहा एक अंक इसका छोड़िए तो एक अंक इसका भी छोड़ दीजिए। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए 26 से ज्यादा न हो, 5 का पहाड़ा पढ़िए 26 से ज्यादा न हो, तो आप कहेंगे 5 पचे 25। अब हमने 5 बार पढ़ दिया तो पहले सब में गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 के 0 हासिल 1 याद रखना, 5 पचे 25 और हासिल 1 हमारा हो जाएगा 26। अब बताइए भाग देने के बाद घटा दिया जाए, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, यानी शेषफल हमारा आ गया 0 और भागफल हमारा हो जाएगा 1205। यही हमारा हो जाता आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमने एक अंक से भी भाग देना सीख लिए, 2 अंक से भी भाग देना सीख लिए। अब हम लोग आते हैं 3 अंक वाली भाग कैसे देंगे, तो हम इस वाले प्रश्न को मिटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हमें 938 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 938 से भाग देना है। कितने में भाग देना है, तो हम लोग कहेंगे कि 5,64,851 में, यानी 5,64,851 में हमें भाग देना है। तो इस वाली भाग को भी हम मिटा देते हैं। तो भाग देना है। अब आप देखिए यहाँ कितने अंक हैं, 3 अंक, तो यहाँ भी आप 3 अंक लीजिए। यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी कितना लीजिए, 3 अंक। हम लोग देखेंगे ये 938 है और यहाँ का 3 अंक 564 है, इसका मतलब ये कम है, तो 1 अंक बढ़ा लीजिए। अब हमने यहाँ कितने अंक ले लिए, 4 अंक ले लिए।
अब हमने कहा था एक अंक यहाँ से छोड़िए तो एक अंक यहाँ का भी छोड़ दीजिए, फिर एक अंक यहाँ का छोड़ेंगे तो एक अंक यहाँ का भी छोड़ देंगे। अब हमारे पास बचा कितना, 9। बताओ 9 का पहाड़ा सबको आता है कि नहीं आता है। 9 का पहाड़ा पढ़िए 56 से ज्यादा ना हो, 9 का पहाड़ा पढ़िए 56 से ज्यादा ना हो तो 9 छके 54। अब इसको मिटा देते हैं, 9 छके 54। तो बताओ 56 से ज्यादा तो है नहीं। अब 6 का गुणा सब में बारी बारी से कर देते हैं, 6 48, 6 48, 48 के 8 हासिल 4 याद रखना, और 6 त्रिक 18, 18 4 22 के 2 फिर हासिल 2 याद रखना। फिर 6 का पहाड़ा हम लोग 6 बार पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा हम लोग 9 बार पढ़ेंगे तो 6 9 54, और 54 में 2 जोड़ देंगे क्योंकि हासिल बचा था, 54 2 56 हो जाएगा। तो भाग देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में से 8 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटा देंगे तो 0। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ के एक अंक को उतारेंगे, तो हमने उतार लिया कितना, 5। अभी भी देख रहे हैं 938 का भाग 205 में नहीं जाएगा। हम लोग 0 बार ले जा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगली संख्या उतारने से पहले हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं और उसके आगे वाली संख्या को भी उतार लेते हैं। अब वही काम फिर करेंगे, एक अंक यहाँ का छोड़ेंगे और एक अंक यहाँ का छोड़ेंगे, एक अंक यहाँ से छोड़ेंगे तो एक अंक यहाँ से छोड़ेंगे। अब हमने छोड़ दिया तो हमारे पास बचा कितना, 9। 9 का पहाड़ा पढ़ना है 20 से ज्यादा ना हो तो 9 दूनी 18, यानी कितनी बार हमें पढ़ लेना है, 2 बार। अब जो छोड़े थे उसको मिटा देते हैं, जो छोड़े थे उसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब 2 का गुणा कर लेते हैं तो 2 अठे 16 के 6 हासिल 1, 2 अठे 16 के 6 हासिल 1, 2 तिहाई 6 हासिल 1 7। अब हासिल का काम खत्म। 2 9 18, 2 9 18, भाग देने के बाद घटा देते हैं। 1 में से 6 घटेगा नहीं तो उधार ले लेंगे, यहाँ से उधार लेंगे 10 और 1 11, 11 में से 6 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, 4 बचा, तो यहाँ से उधार ये लेगा, इसके पास 10 और ये इससे ले लेगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, और पहले से 4 था तो 10 4 कितना हो गया, 14, 14 में से 7 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। और ये 10 उधार लिया था, 1 दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 9 बचा है, 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 आ जाता, और ये 1 उधार दे दिया है तो 1 बचेगा, 1 में से 1 घटा देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, यानी शेषफल हमारा बन जाता 175 और भागफल हमारा बन जाता, भागफल हम लोगों का बन जाता 602। यही हमारा हो जाता आंसर। अब आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया जाए, पीछे से एक एक अंक छोड़कर एक अंक वाली बना लेना, और जब पता चल जाए इतनी बार पढ़ना है तो आपस में गुणा कर लेना, जो आएगा फिर घटा देना। ये बार बार अपनाते रहिएगा और आपकी बड़ी से बड़ी भाग की समस्या समाप्त हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहूं जो आपके परीक्षा में हर एक समस्या का समाधान निकल सके। जय हिंद।